गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड गुड मॉर्निंग। अभी मेरी आज बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग हो गई है, आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा। अभी सिर्फ बज रहे हैं 5 और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। और बाहर मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम अंधेरा है। 1 मिनट। तो जैसा कि आपने देखा, बाहर एकदम अंधेरा है और एकदम शांति है। बहुत ही अच्छा सा माहौल, मतलब बहुत ही अच्छा शांत शांत सा लग रहा है। वैसे भी हमारे यहाँ शांति ही रहती है। तो इतनी जल्दी मैं क्यों उठी हूँ? क्योंकि आज है गणपति जी का 9वां दिन और हमारे घर में है, हमने रखवाई है कथा। तो पहले था कि पंडित जी 12 बजे आएंगे, लेकिन फिर उनको टाइम नहीं था 12 बजे का, इसीलिए अब वो 10 ही बजे आएंगे। तो फिर सब कुछ करना है, उनके लिए खाना वगैरह बनाना है, प्रसाद और घर का काम सब कुछ। तो इसीलिए इतनी जल्दी उठी हूँ। और मम्मी जी भी उठी हैं, मम्मी जी नहा रही हैं उसे। और अभी मैं जा रही हूँ, घर का थोड़ा सा काम करना है, साफ़ सफाई का। और उसके बाद फिर मैं भी नहाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल सी, बस घर के हम 3-4 लोग हैं, बाहर से हमने किसी को भी नहीं बुलाया है। और क्योंकि ऐसी सिंपल सी छोटी सी कथा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये ब्लॉग शेयर किया जाए। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और उसके बाद अभी हम क्या क्या करते हैं, तो अभी मैं आपको नहा के डायरेक्टली मिलूँगी किचन में, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम है और मॉर्निंग का टाइम है। तो फिर इसीलिए जो भी जैसे भी होगा मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे इतनी नींद आ रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्योंकि रात में भी मैं 1-1:30 बज गए थे मुझे सोते सोते, तो इसीलिए। और हाँ, और कुछ नहीं, बस यही है। अब मैं जाऊँ, हाँ मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाली, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि घर के ही लोग हैं और बहुत सिंपल सी पूजा है। तो कोई भी सूट पहन लूँगी, क्योंकि अगर अभी मैं रूम में से साड़ी निकालने जाऊँगी तो इतनी आवाज़ वगैरह हो जाएगी अलमारी वगैरह खोलने की, और बाबू भी जग जाएगा। इसीलिए तो मैं कोई भी सूट पहन लूँगी, एक सिंपल सा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक आप लोग सो जाइए। है तो मैं फिर से आ गई। मुझे ना एक चीज़ ध्यान में आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। और अभी थोड़ा सा उजाला भी हो गया है। और बस मम्मी जी अभी बस नहा के निकलने ही वाली है। तो मैंने सोचा तब तक, और मेरा काम हो गया है, तो मैंने सोचा तब तक आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, ठीक है। तो अभी उजाला हो गया है, अभी टाइम हो रहा है, या अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो अभी उजाला हो गया है। और मैं ये बता रही थी आप लोगों की, मुझे ना वैसे कन्फर्मली तो पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने अभी तक देखा है छोटे से अभी तक अपने घर पे और यहाँ पर भी, कि जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान वगैरह की कथा, कितने लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि वो कपल्स बैठ के करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कपल ही बैठ के करे, ज़्यादा मोस्टली जेंट्स ही करते हैं। और मैंने देखा ही है कि जेंट्स ही करते हैं। हाँ, हवन वगैरह में करती हैं थोड़ा बहुत लेडीज़, लेकिन मोस्टली जो पूजा प्रॉपर होती है सत्यनारायण भगवान की, वो जेंट्स ही करते हैं। तो हमारे यहाँ भी मेरे हस्बैंड करेंगे और बाबू भी बैठेगा शायद थोड़ा सा, क्योंकि वो प्रॉपरली तो 1-2 घंटे बैठ नहीं सकता, इसीलिए। और लेकिन बहुतों के यहाँ बैठते भी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूं। हमारे यहाँ जेंट्स ही बैठते हैं और बहुत ही सिंपल सी पूजा है, तो जल्दी ही हो भी जाएगी। तो बस चलिए, अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद किचन में। यहाँ पे मैं किचन में सबसे पहले पापा जी के लिए नाश्ता बना दिया था मैंने, लौकी की सब्ज़ी और रोटी। और उसके बाद चाय बना रही थी मैं। जब तक चाय ना पियो तब तक तो आँखें नहीं खुलती। और आज तो बहुत जल्दी सुबह उठे थे, तो फिर मैंने कहा पहले काम वाम कर लेते फिर चाय पीएंगे। तो मैंने घर की साफ डस्टिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर चाय बनाई, चाय वगैरह पी मैंने, और पापा जी को नाश्ता दे दिया, क्योंकि उनको दवाई लेनी रहती है, इसीलिए। और यहाँ पे मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ ना, मैं हो ही गई हूँ बहुत मोटी हूँ, उसे इग्नोर कीजिएगा। और पापा जी आ गए थे, इसलिए फिर मैंने सर ढक लिया। और मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे चाय बहुत पसंद है और सुबह तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बहुत लोग पीते हैं चाय, ऐसा नहीं है, मैं अकेले ही पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। हे गाइस, तो मैंने नहा लिया और मैंने पहना है ये सूट, बहुत ही सिंपल सा। पहले भी आपने मुझे पहने हुए देखा होगा। और मैंने हेयर वॉश किया अपने, क्योंकि बहुत दिन भी हो गए थे और पूजा वूजा रहती है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है
कि अच्छे से रहो। और अभी मैंने पापा जी के लिए नाश्ता बना दिया है, क्योंकि वो नाश्ता करके जाएंगे। उसके बाद अभी मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीऊँगी मेरी आँखें ऐसे ही होती रहेंगी, खुलेंगी नहीं। तो फिर अभी चाय वाय पी के फिर खाना वाना बनाएंगे, और पंडित जी आएंगे 10 बजे, फिर पूजा हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं चाय पी के। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। जैसा कि आपने मेरे और वीडियो व्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम उस गैस पे नहीं बनाते हैं, जो हम खाना वगैरह बनाते हैं उस चूल्हे पे नहीं बनाते प्रसाद, क्योंकि उस पर प्याज लहसुन वगैरह होता है। तो इस पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रवा का शीरा, जिसे हलवा भी बोलते हैं, और एक रवा का सूखा प्रसाद बना रही हूँ, जो हमारे इधर बिहार में बनता है। और क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोई भी शूट करने वाला नहीं है मेरे पास, तो मैं कैमरा कहीं भी एडजस्ट कर देती हूँ। वहाँ से कैसा शूट होता है कैसा नहीं, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है। तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारे रवे को एक साथ सेक रही थी, अच्छा ब्राउन होने तक, एकदम धीमी आंच पे। जब वो एकदम ब्राउन हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें चीनी, शक्कर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के मैंने थोड़ा सा सूखा प्रसाद बनाया, जो हमारे कुल देवता के लिए बनता है और हमारे यहाँ बनता है। और उसके बाद जो शीरा बनता है, वो शीरा मैंने बनाया। शीरा तो मैंने पूरा रवा एक साथ ही सेक लिया था, उसमें से थोड़ा निकाल दिया। फिर बाद में सिके हुए रवे में मैंने घी डाला, और ये ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ यहाँ पे मैं उन सब में डालने के लिए। तो थोड़ा अच्छा डेकोरेशन, मतलब दिखने में अच्छा लग जाता है, आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ काट रही थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, 10 बजे ही आने वाले थे वो। पहले वो 12 बजे आने वाले थे, लेकिन फिर क्योंकि आज 9वां दिन है तो बहुत सारे लोग कथा कराते, तो काफ़ी बिजी रहते पंडित जी वगैरह। तो फिर इसीलिए वो 10 ही बजे आए। बोला उन्होंने कि मैं 10 बजे, 9:30 10 बजे आ जाऊँगा, लेकिन उन्हें आते आते 11 बज चुके थे। तो बहुत देर हमें उनका वेट भी करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया था, और पूजा वूजा भी बहुत अच्छे से हो गई थी। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स मैं काट रही हूँ। इसमें बादाम, काजू और किशमिश हैं। तो बस यही, नारियल भी डालना था मुझे, जो सूखा वाला नारियल होता है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं था, और मम्मी जी भी चली गई थी बाहर, तो इसीलिए फिर मैंने मंगाया नहीं। और यहाँ पे मेरा जो शीरा है वो तैयार हो गया, और अब मैं इस सब में डालूँगी ड्राई फ्रूट्स, जो कि बहुत देखने में, फिर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लुक देगा यहाँ पे। तो ये है सूखा प्रसाद, जो कि हमारे कुल देवता के लिए और घर घर के भगवान के लिए है, और जो यहाँ के लिए है वो अलग से है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेक श्योर ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। ये ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। सेकंड पार्ट भी आएगा, तो स्टे ट्यून। और यहाँ पे मेरा शीरा बन चुका है, यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा सा। और बस, और कुछ नहीं है। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया गणेश चतुर्थी, वो भी बताइएगा। यहाँ पे मैंने एक बाउल में कांच के, पहले मैंने स्टील के बर्तन में निकाला था, बट उसमें ना वो छोटा पड़ रहा था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कांच के बाउल में ही निकाल लेते हैं। फिर मैंने सारा शीरा इसमें निकाल लिया, ये इसमें ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए सारे के सारे, और बस, और तो कुछ नहीं। और उधर मैंने खाना वाना भी बना लिया था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, पापा जी बार बार आ जा रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उनके सामने ऐसे कैमरा चालू करके रखना, और बहुत हड़बड़ी हो जाती है, तो फिर कुछ भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो वो पीछे का पूरा मैसेज है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे भी मैं कुछ बोल रही थी, बट वो म्यूट हो गया। तो मैं यही बोल रही थी कि हमारा सारा जो प्रसाद है वो तैयार हो गया है यहाँ पर। यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ पापा जी ने ही कर दी थी। ये सब पापा जी ने कर दिया था, जिससे कि पंडित जी आए और तुरंत पूजा करें। उसके बाद मम्मी जी गणपति जी को हार वगैरह पहना रही थी, मतलब सब कुछ करके रखा था, सिर्फ पंडित जी को आना था और पूजा करना था। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 9:41, और मेरा सारा काम हो गया है। घर का भी देखो, गिरे नहीं दूध, घर का भी सारा काम हो गया है, और पूजा की सारी तैयारी पापा जी ने कर दी है, क्योंकि उनके पास टाइम था। तो सिर्फ अब पंडित जी आएंगे और पूजा करेंगे। और बाबू के पापा भी नहा रहे हैं, जो कि पूजा पे बैठेंगे। और बाबू भी बैठेगा क्या पूजा पे?
पूजा करेगा क्या? हाँ, और मैं दूध पी लूँ। दूध पी रहा है। बाबू रेडी भी हो गया क्या? बाबू ने क्या पहना है? कुर्ता और पजामा। हाँ, तो बाबू भी रेडी है और मैं भी अब बस जा रही, थोड़े से बाल बनाती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं है, सिर्फ घर के ही लोग हैं, इसीलिए नहीं बचाओ नहीं, ध्रुव पी लो पूरा, तो इसीलिए। और बस मिलते हैं थोड़ी देर में पूजा पे, और तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, बाल बना लेती हूँ थोड़ा सा अच्छा सा, क्योंकि काम सुबह गीले थे बाल, तो मैंने ऐसे ही बांध लिए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, खुले बाल नहीं रखे जाते, इसीलिए। पी लिया क्या? पूरा फिनिश किया? हाँ।